Hello बच्चों, let us see the question. The question says point out the incorrect statement about resonance. कि हमको यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से हमसे कहा गया है कि बच्चों रेजोनेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है या इरेलेवेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारे बच्चों क्या है? इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है कभी भी। उनकी एनर्जीज क्या होती हैं? आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट होगा वो क्या होगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्वल एनर्जीज नहीं होती इनकी, क्या होती हैं? इक्विवेलेंट एनर्जीज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी जो डीलोकलाइजेशन होता है, जितना जिसमें डीलोकलाइजेशन होगा, जिस कार्बन पे हो रहा है या ऑक्सीजन पे हो रहा है, नाइट्रोजन पे हो रहा है, उन पे डिपेंड करता है उनकी रेजोनेंस। जो कहते हैं उनकी जो एनर्जीज होती हैं, रेजोनेंस एनर्जीज होती हैं, उन पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए क्या होती हैं, अलग अलग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी एनर्जीज भी अलग अलग होंगी। और जो नेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है, जो नेट रेजोनेंस एनर्जी होती है, क्या होती है? इनका सबका एवरेज होता है। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो इन्होंने ऑप्शन ए में लिखा है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो यही ऑप्शन गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया था। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा गया था तो इनकरेक्ट यही, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे एक बार बच्चों। हम ऑप्शन की हेल्प से देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स शुड बी इन द सेम पोजिशन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। इसी तरह देखेंगे क्या, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन देखेंगे बच्चों, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, से भी बिल्कुल करेक्ट है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कार्बोनेट आयन का ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? कार्बोनेट आयन जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, कार्बोनेट आयन पे क्या होते हैं? 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। या फिर यहाँ पे हम क्या ले लें? 2 नेगेटिव चार्ज होंगे ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखें बच्चों, तो जैसे पहला था यहाँ पे क्या, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो अगर इस जो ये नेगेटिव चार्ज इसको जब डीलोकलाइज कराएंगे तो यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सी, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया है एंड यहाँ पे क्या आ गया है? O नेगेटिव है। या फिर हम क्या कर सकते थे यहाँ पे कि इस चार्ज को अगर डीलोकलाइज कराते तो अगेन फर्दर यहाँ पे यही जो है डीलोकलाइज जो है शिफ्ट होता, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता? सी, O नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम क्या क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे फर्स्ट सॉरी सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो हमेशा सेम पोजीशन में होंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं, जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खाली जो है डीलोकलाइज हो रही है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है वो हमेशा अपनी ही पोजीशन में बने हुए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट था। फिर ऑप्शन सी में लिखा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा यहाँ पे सेम रहेंगे, ये भी करेक्ट है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे देखें यहाँ पे कि इस ऑप्शन की अगर बात करते हैं फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो 1 2 3 4, ठीक है ना, एंड 5 6, एंड इसके पास क्या होगा, एक मिनट कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, एक एक ऑक्सीजन है ना, वो 2 बॉन्ड बनाएगा एंड इसके पास क्या होंगे, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर भी होंगे इसके पास। ठीक, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 4 और 5 6, और यहाँ पे फिर क्या होगा, एक इधर होगा 7, इसका एक हो जाएगा 8, तो इसके पास भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे कि सभी ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 2 शेयरिंग कर रहा है, 8 हो गया इसके। ठीक है ना, मिलाकर। तो इसी तरह हम देखेंगे बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी क्या देखेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी सी भी हमारा करेक्ट हो गया। और लास्ट में देखें क्या कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें बस क्या होता है, ओनली डिफर इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, तो ये भी करेक्ट है। बस इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें बस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन है वही खाली जो है डिफर करता है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इसको हम ऑक्सीजन ए बोल दें, इसको ऑक्सीजन बी बोल दें, इसको ऑक्सीजन एटम सी बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि
जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है वो तो सेम है, बट इन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे कहाँ पे ए पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या सेकंड स्ट्रक्चर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए हैं, बी पर आ गए हैं और सी पर आ गए हैं। या फिर जो है थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे बी पर आ गए हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ स्किप कर दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे कहाँ गए हैं, ए और बी पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन है अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, बस यही चेंज होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका बेंजीन ही है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ऐसा भी बना हुआ देखा है और साथ में इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में है। वहीं अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ आ रही है, कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में रही है। तो यहाँ पे वही होता है कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन यहाँ भी होता रहता है। ठीक, जिससे हमको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिल जाता है या फिर यहाँ से ये मिल जाता है हमको। तो हमने देखा क्या बच्चों कि हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा कि बी ही गलत है, वो गलत ही हमसे पूछा गया था। सॉरी, ऑप्शन ए ही जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यही हमसे पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।